कलाम किसके पास है? उसके पास है वो कुछ बुक्स हैं हमारे पास बाइबल किसको चाहिए? हमारे पास है एक्स्ट्रा. Why don't you pass them on? क्योंकि मैं चाहूंगा मैं थोड़ा फॉलो करें, क्योंकि यही जिंदा कलाम है जो हमें हर चीज सिखा रहा है. आखिर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन खुदा की इंस्ट्रक्शंस होना बहुत जरूरी है और मैं इस तरह फॉलो करें. वो इंग्लिश कर देते हैं. अच्छा की बात कलाम है, कोई शेयर कर ले तो करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे से निकालें. एक्सोडस चैप्टर 6, खरूज की किताब, उसका 6 बाब और पहली आयत से कुछ पढ़ना शुरू करो. मैं 6 बाब पहली आयत से पढ़ना शुरू करो. तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू अब देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करता हूँ. आगे निकाल देगा. यार 400 some years गुजर चुके हैं और वो तकलीफ में है, दर्द में है. इस्राएल खुदावंद की कौम जो खुदावंद ने चुनी थी, उसका पहलोठी का बेटा तकलीफ में है, दर्द में है और वो कह रहे हैं कि खुदावंद अब हमें छुड़ा दे, बस अब हम नहीं और कर सकते, हमसे नहीं होगा. खुदावंद ने उनकी दुआ सुनी और उन्हें मूसा को तैयार किया. मूसा की बैक हिस्ट्री सबको पता है. मूसा कहाँ पैदा हुआ था? माँ का नाम क्या था? मूसा की माँ का नाम, बहन का नाम क्या? मरियम. नहीं, बहन का नाम. ओके, मरियम. माँ का नाम क्या था? नहीं. अच्छा ये बता दे क्या हुआ था उसके साथ? तू मुझे जरूर बता. राइट. उन्होंने कहा था कि उसकी माँ ने बुरी टोकरी को नदी में छोड़ दिया, नाइल में, द रिवर नाइल, और वो जाके फिरौन की बेटी ने ले लिया और उसको सहारा दिया. उसको ही लिव्ड लाइक अ प्रिंस. उसने कुछ 20 साल फिरौन के घर में गुजारे बेटा बनकर और ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ अ प्रिंस. फिर उसको फील हुआ, अंदर से फील हुआ कि ये बहुत जुल्म हो रहा है, तो उसने कहा कि तो मार दीजिए. वो चला गया, शॉर्ट स्टोरी, वो चला गया. अब वो चला गया वहां से, डर के मारे भाग गया और उसने वहां पर बियाबान में क्या किया? कौन बताए? जब वो चला गया था वहां से क्या किया उसने? दुआ. क्या किया? दुआ की खुदा से. नहीं, उसने भेड़ बकरियों को चराया. He cleaned goats and lambs. बिल्कुल एक प्रिंस रह रहे. And then he leaves and he's cleaning goat and lamb. He's shucking them और वो उनकी टेक केयर कर रहा है. ठीक है, एक जो प्रिंस है जो रहा है लग्जरी में रहा है, बचपन से उसको पता ही नहीं कि मैं गरीब था या पता ही नहीं मैं इस्राएली था. वो एक फिरौन में इजिप्शियंस के साथ है, वो इजिप्शियन समझता है अपने आप को और वो चला गया. और वहां पे उसने कितनी देर गुजारी? 40 साल उसने गुजारे उस जगह पे. 40 साल गन साफ किए जानवरों का उसने. इमेजिन, खुदावन के बंदे ने गन साफ किया. क्यों किया? क्योंकि खुदावन जब भी कोई चीज देता है, जब भी कोई किसी को इस्तेमाल करना चाहता है, वो पहले क्या करता है? इसका मैंने बात की गुस्से की. खुदावन क्या करता है? He takes you in his hand, he puts you in there, and he does this. He crushes you. वो आप पे परेशानियां डालता है, तकलीफें डालता है, ताकि वो आपको देखे कि आप रियली हैं कैसे, ताकि आपकी पर्सनैलिटी से खुदावन आपको टेस्ट कर सके कि क्या जो मैं इसको जिम्मेदारी दूंगा, is he going to take it seriously or not. 40 साल कि वो इजिप्शियन में था, गैर कौमों में था, उसकी 40 साल खुदावन ने तैयारी की. तैयारी दे रहे ताकि वो फिर से यहूदी बन सके, वो फिर से इस्राएली बन सके और वापस आ. 40 साल बाद अब खुदावंद उससे बात कर रहा है कि देख अब तू वापस जा, मेरे लोगों को छुड़ा और मैं उसको इतना परेशान करूंगा फिरौन को कि उसको जबरदस्ती लोगों को निकालना पड़ेगा, जबरदस्ती उसको अपने मुल्क से बाहर निकालना पड़ेगा. क्योंकि ये काम फिरौन के लिए एक बहुत ही बेइज्जती वाला काम था, क्योंकि फिरौन एक खुदा की मानद था, वो कौम के लिए एक बादशाह नहीं था. फिरौन एक टाइटल होना कि खुदा मैं हूं खुदा. इजिप्शियन लोगों के जितने खुदा थे आज तक किसी रिलीजन के कोई इतने खुदा हो नहीं सकते. हर चीज खुदा है. मैं सांस सुन, मेरी सांस भी खुदा है. एवरीथिंग इज अ गॉड टू देम. एवरी लिटिल स्पेक इज अ गॉड टू देम. मगर फिरौन सबसे बड़ा खुदा है, जो हर चीज जो बोलता था वो होता था, जो वो ताज पहनता था उस पे सांप बना होता था, और जो उसने कह दिया बात वो होनी है. खुदावन ने उसको जलील करना था. लोग सारा कहा था कि जो कौम इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा अमीर है और ये लोग को
That's fine. He's gonna insult him and bring him down. उसकी प्राइड को खुदा खत्म करना चाह रहा है क्योंकि वो खुदा बना। Amen? आइए आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर रुकेंगे। यहाँ पर 40 साल बाद मूसा की उम्र है अराउंड 80 साल। 80 years का है मूसा इसका। 80 years, can you imagine? एक बूढ़े आदमी को खुदा ने चुने कि तू मेरे कौम को अकेला निकालेगा। अब आगे बढ़ेंगे दूसरी आयत से। फिर खुदा ने मूसा से कहा कि मैं खुदावन हूँ और मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब हूँ। खुदाए कादिर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया। मैं क्या हूँ? मैं क्या बोला? मैं कौन हूँ? मैं खुदावन हूँ और मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब को किस तरह दिखाया गया? कादिर मुतलक की तरह दिखाया गया। आगे बढ़े। लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर न हुआ और मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है कि मुल्क कनान जो उनकी मुसाफरत का मुल्क था और जिसमें वो परदेसी थे उनको दूंगा। अब याद रखिए, मैं उन पर यहोवा की तरह जाहिर ना हूं। कितनी अजीब बात है। खुदावन का पुराना नाम है, नाम ही यहोवा था, यावे। खुदावन का नाम यहोवा एक नाम था, ऐसा मुकद्दस नाम था कि उसको मुंह से भी नहीं कह सकते थे। खुदावन जाहिरी यहोवा की तरह होता था, यावे की तरह होता था, क्योंकि खुदावन का एक टाइटल था। मगर खुदा क्या कह रहे? मैं उन पर एल शद्दाई की तरह, हिब्रू का आप ट्रांसलेट करें तो कहते हैं, खुदा कह रहे I appeared on them as El Shaddai, not as I am. इंग्लिश में लिखा है I am that I am. तुझ पर मैं I am की तरह नाज़िल हुआ हूं, उन पर मैं एल शद्दाई था। क्या मतलब है इस बात का? हर नाम का, हर चीज का हिब्रू कल्चर में there's a meaning and a destiny for that name. एल शद्दाई का मतलब जो हम देखते हैं कलाम में से, हिब्रूइक लैंग्वेज में से, जो मतलब है that is the mighty God, the God who can do all things. मगर I am का मतलब, यावे का मतलब जो हम देखते हैं, अब यावे देखा जाए तो हम मैंने बिल्कुल रिसर्च की कि यावे खुदा ने वाकई इस्तेमाल नहीं किया, यहोवा वाकई इस्तेमाल नहीं किया। खुदावंद आदम और हव्वा के ऊपर भी यहोवा की तरह नाज़िल हुआ था। खुदावंद तो नूह के ऊपर भी आदम और हव्वा की तरह नाज़िल हुआ था। सॉरी, नूह कह रहा हूँ, इब्राहिम पर भी खुदावंद यहोवा की तरह नाज़िल होता है। फिर क्यों कह रहे हैं मूसा से कि मैं उन पर नहीं हुआ, मैं तुम पर हूँ? खुदावंद का मतलब फर्क है। He's saying मैं उन पर एक खुदा, एक कादिर मुतलक की तरह नाज़िल हुआ था, उनको मैंने दिखाया था। मगर तुम्हें मैं क्या दिखा रहा हूँ? I'm showing you that I am your Lord. I am that I am. I am a magnificent God. I am a mighty God. I can do all things because Amen. I am who I am. Amen. Amen. खुदावंद नाज़िल हुए, कह रहे मैं अपनी पूरी तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारे सामने दिखा रहा हूं। उनको मैंने सिर्फ एक खुदा, एक बादशाह, एक किंग ऑफ यूनिवर्स दिखाया था, कनेक्शन ज्यादा नहीं था। मगर तुम पर मैं नाज़िल हो रहा हूं क्योंकि मूसा को खुदावंद पूरे तौर पर दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि मूसा एक ही चीज खुदा से मांगता था, I want to see your glory, I want to see your face. Yes. और खुदावंद ने अपना आप नाज़िल किया, I am that I am, and I'm showing it to you, and I will do great things. क्योंकि तुम जो फिरौन को अपना बादशाह मानते हो, तुम जो खुदा, फिरौन ने अपने आप को तुम्हारे सामने अपना खुदा बनाया है, मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं खुदा हूं, अपने लोगों का मैं खुदा हूं, और मैं उनको वहां से निकालूंगा। I am that I am. I am not going to be El Shaddai anymore. I'm going to be Elohim, the judge. Elohim, the judge. Amen. Amen. Hallelujah. फिर उसके बाद क्या होता है, शॉर्ट में देखेंगे, कलाम मुझे पता लंबा और हम तो आगे चलते जाएंगे। उसके बाद खुदा कहता है कि तू काम कर, तू जा फिरौन के पास और उसको बोल कि मेरे लोग को जाने दे ताकि वो इबादत कर सके। Let my people go so they can worship. वो जाता है, मूसा के को खुदा ने कह दिया मैं जाता हूँ। वो जाता है, क्या होता है? फिरौन भेज देता है, कहते हैं क्या बोल रहे थे को, कि गो, I'm not going to let them go. उसका खुदा ने हाथ कर दिल सब कर दिया। मूसा आगे कहता है खुदावन, ये तो बड़ी बेइज्जती हुई है। एक लीडरशिप, खुदा ने मूसा को ऑर्डेन किया एज अ लीडर, लोग उस पर उम्मीद रख के बैठे कि चलो अब ये कुछ करेगा। He goes, nothing happens. That's embarrassing, है ना? It's embarrassing. और ये मकसद ये नहीं कि फिरौन ने क्यों नहीं छोड़ा लोगों को, क्योंकि फिरौन को छोड़ सकता था, वो और भी लोग हायर करता था। They were the richest country. इजिप्ट बहुत रिच थे, वो कुछ भी कर सकते थे, मगर फिरौन का सर नीचे होता। फिरौन would have been humiliated इस बात से। तो खुदावन ने उसको ह्यूमिलिएट ही करना था कि क्यों खुदा ने मैं तुझे बताता हूं। उसने इस्तेमाल किया, मूसा को बोला जा, वो वापस आ गया।
بڑا اچھا embarrassed ہوا کہ میری بےزتی ہوئی ہے, میرے لوگوں نے بھی بولا کچھ نہ کچھ, کہ لوگ تو بہت کم کرتے تھے اس کو. پھر خدا نے بولا, موسیٰ خدا سے بات کرتا ہے, خداوند میرے پاس تو سپیچ بھی نہیں ہے, میں تو بات بھی نہیں کر سکتا, میرا تو ہمت نہیں, طاقت نہیں ہے, میں کمزور ہوں. خداوند نے پتہ کیا اس سے کہا, تو اور ہارون آپ اس کے پاس جائیں گے, تو خدا ہوگا, ہارون تیری زبان بنے گا. آمین. اب موسیٰ ہماری طرح خداوند کچھ کہنا, میرا نہیں خداوند ایسے میں تھوڑی کر ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میں نہیں کرتا. کبھی گواہی دی ہو کہتے یار شرم آ رہی ہے, تو آ کر آنی ہے, شرم آ رہی ہے. لیکن خدا پتہ کیا کرتا ہے, اگنور کرتا ہے. کہتے نہیں, میں نے تمہیں دیے, تم اور تم اور محنت ساتھ مل کے کرو گے یہ کام. خداوند نے نہیں سنی اس کی بات, وہ بول نہیں سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, اس کی کمزوریاں نہیں دیکھی. خدا نے کہا نہیں, تم دونوں کرو گے. اب ہارون اس سے بھی بڑا تھا. موسیٰ 80 سال کا تھا تو ہارون 83 ایئرس کا تھا. ہارون 83 کا تھا, موسیٰ 80 ایئرس کا تھا. اب سوچیں دونوں کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, وہ سیدھا پتہ نہیں کھڑے ہو بھی سکتے ہوں گے کہ نہیں. اور ان کو خدا نے مشن دی کہ جا کے فرعون سے بات کر اور ان کو بول کہ دیکھو میرا خدا کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں. وہ دونوں پہ جاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, کون بتائے گا؟ موسیٰ کیا کرتے ہیں خدا کی قدرت دکھانے کے لیے؟ لاٹھی کو نیچے پھینکتا ہے. کیا ہوا اس کے بعد؟ سانپ بن گئی لاٹھی. ویری گڈ, سانپ بن گئی لاٹھی. اب سانپ بنے گی کیا تو خداوند کو تو سرپنٹ واز دی ڈیول, سیٹن تھا سرپنٹ. پہلے نام میں, پرانے نام میں دیکھ رہے ہیں جب سے سیٹن کا جو روپ تھا وہ تو سانپ تھا. کیوں خداوند نے سانپ بنایا؟ اور پھر انہوں نے بھی یہ کیا, انہوں نے بولا کہ اپنے میجیشن کو بتایا کہ تم بھی یہ کرو, تو انہوں نے بھی یہ کیا. کیا تھا اس بات؟ سانپ ایجپشنز کے لیے بہت ایک بڑی بات تھی. سانپوں کو وہ ایک بہت بڑا خدا مانتے تھے. سانپ بھی ان کے لیے بہت بڑے خدا تھے. اور جو فرعون سر پہ پہنتا تھا تاج, وہ اس کے اوپر ایک سانپ ہوتا تھا, کوبرا. کوبرا کا اس کا ہے اتھارٹی, پرائڈ. اور وہ اس لیے مطلب کہ اتھارٹی پرائڈ اس میں فرعون میں ہوتی تھی. خداوند دکھانا چاہتا تھا کہ جو پرائڈ تجھ میں ہے. پھر اس نے کیا کیا, جو دو اور بھی تھے ان سانپوں کو خداوند کے سامنے کھا لیا کہ میں ہی خدا ہوں. جو سانپ تم جس کو کہہ رہے ہو خدا, جو اتھارٹی تم دکھا رہے ہو وہ اتھارٹی میرے اندر ہے, اور میں تمہارے سانپوں کو بھی کھا لوں گا اور تم میرے سامنے you don't stand a chance. Amen. تو اس کا یہ مقصد تھا. خداوند نے سانپوں کو استعمال کیا تاکہ دکھائے کہ میں تمہیں گرا رہا ہوں. وہ ایک انسلٹ تھی ٹو فیرو. اس کے ان کے کوبرا کو ایک انسلٹ تھی, وہ ان کے خدا کو ایک انسلٹ. اب خداوند نے آگے دیکھیں ہم لوگ, خداوند نے اس کے بعد ایک ان کو پلیگ دیا. اسے نہیں چھوڑا, اس کا دل سخت ہو گیا. ایک پلیگ دیا, کیا دیا کہ پانی کو خون بنا دیا. پانی کو خون بنا دیا. وہاں خدا نے کہا اس جا کے مل, وہاں پہ پانی کو خون بنا دیا. خون بنا دیا. اب ریور نائل کو خون بنا دیا. ایجپٹ میں ریور نائل ہے. ریور نائل ایک ان کے خدا, اس کا مجھے نام بھی یاد نہیں آ رہا, اس کی رگوں سے جو خون نکلتا ہے وہ ریور نائل میں جاتا ہے. یہ کہتے ہیں جو خون نکلتا ہے اس کی رگوں سے, ریور نائل ہمارا ہے, وہ ہمارے اس خدا کا خون ہے جو ہم پیتے ہیں اور ہم زندگی پاتے ہیں. ان کے لیے ایک زندگی کا نشان ہے. خداوند نے کیا کیا, اس پانی کو خون بنا دیا کہ اس خدا پہ بھی میرا اختیار ہے. اس خدا سے بڑا بھی میں خدا ہوں. اس پر میں اس کو میں خون بناؤں گا تاکہ تم پی بھی نہ سکو, اس سے بدبو آنے شروع ہوگی. آمین. خدا نے وہ دکھایا, لیکن اس کا دل پھر سخت ہو گیا. اس نے بولا ٹھیک ہے اس کو ختم کرو, ٹھیک ہے, لیکن اس کا دل پھر سخت ہو گیا. پھر خدا نے ایک اور پلیگ ڈالا, ایک اور پریشانی ڈالی. کس چیز کی تھی؟ نیکسٹ والی کون سی تھی؟ فراگز. جو فراگز خدا نے چھوڑ دیا. اب یہاں پہ میں ایڈ کروں گا کہ آگے بہت سارے پلیگز ہیں. فراگز جو خدا نے چھوڑے تھے, یہ پریشانی نہیں تھی, یہ خوشی کی بات تھی ایجپشنز کے لیے. if you read Egyptian culture, Egyptian religion, جب frogs آئے تھے, I mean it's funny, I'll show you how it is. Frogs were also a god in Egyptian culture. ایک خدا کے طور پر, اور سب سے بڑا خدا, اور یہ تھا the god of new life. جب بچہ ڈلیور کرتی تھی ماں, تو ایک مینڈک کو وہ بٹھاتے تھے کھڑکی پہ روم کے اندر. جب وہ بیٹھا تو ساری پریشانیاں اس ڈلیوری میں دور ہوتی تھی. وہ بیٹھ کے دیکھتا تھا, مینڈک بیٹھ کے دیکھتا تھا. It was a sign of new life. جب ان کی باڑھ آتی تھی, جب بارش ہوتی تھی, فلڈ آتا تھا, فلڈ سے جب اوور فلو ہوتے تھے تو مینڈک باہر نکل کے آتے تھے. کون سے مینڈک ہو جاتے ہیں, وہ سیلیبریٹ کرتے تھے. اب یہی دیکھ لیں, جب خداوند نے مینڈک بھیجے تو انہیں کیا کیا, اسے بھی میجیشن کو بولا تو اور مینڈک کر. ہم بھی کر سکتے ہیں, ہم اور کریں, کیونکہ it was a time for celebration for them. انہیں یہ نہیں بولا میجیشن کو کہ اس کو سٹاپ کرو, اسے بولا نہیں کرو اور کرو. پر پریشانی کب آئی؟ آگے کچھ دن بعد انہوں نے دیکھا کہ مینڈک مرنا شروع ہو گیا. The frogs started dying. ایک خدا کا مرنا ایک بہت ہی مقبولیت کی بات تھی ان کے لیے.
उनकी इंसल्ट थी कि वो मर क्यों रहे हैं, ऐसा ऐसा मरते जा रहे थे। तो बोला नहीं नहीं हमारे हाथों से ये ना मरे। ए मूसा खुदा से कहे इनको वापस नाइल में डाल दे, इनको वापस डाल दिया। मगर खुदा ने क्या किया, खुदा ने सबको मार दिया, सबको मार दिया। खुदा ने ये दिखाने के लिए, एक और बेइज्जती करने के लिए कि मैं तुमसे बड़ा खुदा हूं, कोई खुदा मेरे सामने टिक नहीं सकता और मैं इनसे भी बड़ा हूं। आमीन Amen. फिर खुदा ने फाइनली इनको बाहर निकाला वर्ल्ड 10 के बाद। मगर बात सारी ये है कि वापस किस बात से बात आती है, खुदावन अपना जलाल, अपनी बातें, अपनी चीजें तब तक नहीं दिखाता जब तक हम दिल और जान से उससे दुआ ना करें। हम जब अपने घुटनों पे ना जाए, हम अब परेशानी में दुआ ना करें खुदा से, खुदा तब तक नहीं सुनता। जब तक हमारा जहन दुआ करता रहता है, हमारा मुंह दुआ करता रहता है, वी आर नथिंग। ऐ खुदा तेरा शुक्र आज के दिन के लिए, खुदा तेरा शुक्र। हम ऐसे करेंगे अगर सुबह उठ के, इट्स पॉइंटलेस। यस यू आर डूइंग द ट्रेडिशन, आप कह रहे हो क्योंकि आपकी माँ ने आपको बचपन से सिखाया है, यू प्रे एवरी डे, बट व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन यू एंड गॉड? जब आप तकलीफ में होते हो, खुदावन एनिमीज, जब मैंने पहले कहा एनिमीज हमारी लाइफ में इसलिए डालते हैं ताकि हम जब उस दर्द में होते हैं ना, तो अपने बाप के गले लग के रोते हैं, अपने जिंदा बाप के गले लग के रोते हैं। रात रात भर उसकी गोद में हम दुआएं करते हैं, खुदावन इस परेशानी खत्म कर, हम दुआएं करते हैं, हम उसको खुदा की गोद में होते हैं और खुदा का कान हम पे लगा होता है। और फिर जब वो काम करता है तो वो बहरे कुलसम के 2 हिस्से करता है। हालेलुया। बहरे कुलसम के 2 हिस्से तब तक भी नहीं होते जब तक हम कुछ करें नहीं। God is a God of reaction. He's not a God of action. Amen. दुआएं और ये जब सब करते हैं, इनका मकसद क्या है, ईमान का मतलब क्या है? खुदावन तब तक काम नहीं कर सकता जब खुदावन ने आदम, मैं एक बात कर रहा था घर में भाई के साथ, जब खुदावन ने इस दुनिया को बनाया, दुनिया का कुल कायनात का इख्तियार हमें दिया था। कुल कायनात का इख्तियार इंसान को, आदमजात को दिया था, दे दिया। हमने गुनाह किया, आदम और हवा ने गुनाह किया, खुदावन ने वो कुंजियां, आदमी लगा की कुंजियां हमसे ले ली और इब्लीस के हाथ में दे दी। अच्छा तुम यही चाहते थे, ये लो इब्लीस को दे दी, अब क्या करोगे? फिर हम क्या हो गए, इब्लीस के रूल के अंडर आ गए। अब 2 गवर्नमेंट्स हैं, खुदावन की गवर्नमेंट और इब्लीस की गवर्नमेंट। अब 2 गवर्नमेंट में हमने रहना है, हमने लेके रहना है। खुदा की गवर्नमेंट में कैसे निकलेंगे? जब हम ईमान रखते हैं, खुदा से दुआ करते हैं कि खुदावन हमारा ईमान तुझ पर है, वी गिव यू अथॉरिटी टू टेक ओवर माय लाइफ। क्यों कहते हैं सरेंडर करना बहुत जरूरी है? बिकॉज़ व्हेन वी सरेंडर आवरसेल्फ, व्हेन वी गेट ऑन आवर नीज, खुदावन को अथॉरिटी देते हैं कि खुदावन मेरी दुनिया, मैं दुनिया में तो हूं मगर दुनिया की नहीं, मेरी दुनिया का कुल कायनात का खुदा तू है। फिर खुदावन आपके हाथ में चाबियां देता है, वो कुंजियां जो हमने लूज कर दी थी, वो अथॉरिटी खुदा आपको देता है। फिर मिरेकल्स होते हैं, बरकतें मिलती हैं, जिंदगी का पानी होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम पे एक बार फिर जलाल देंगे। हालेलुया। हमने खुदा से माफी मांगनी है, खुदा से बातें करनी है। जब तक हम बात नहीं करेंगे, बात जवाब नहीं देता। जब तक हम सही नंबर नहीं मिलाएंगे, हम किसी बंदे से ही बात नहीं कर सकते। हम रॉन्ग नंबर मिलाते रहेंगे ना। मैं अंकल जमील से मैं कल बात कर रहा हूं, जब मैं आपके घर आया था, कि लोग इब्लीस के पूतों को पाने के लिए, जादू टोने करने के लिए कब्रिस्तान जा जाके एक काम पर खड़े रहते हैं, पूरी रात खड़े रहते हैं और कहते हैं हमें कुव्वत मिलेगी। लोग जा जाके जादू टोने करने के लिए आग की पूजा करते रहते हैं कि मिलेगा, आज पूरी रात में करूंगा। यार खुदा के सामने 2 मिनट ही बैठते तो यूं आपका काम होता है। आमीन, हालेलुया। खुदा के सामने आप सीधे भी दोनों पैरों पर खड़े हो जाओ, आप यूं दुआ मांग लो, ये भी पूरी होती है। बस खुदा से बात करनी है। That's what we miss. The revival that must happen in the heart first. दिमाग में नहीं, दिल में। इसलिए मैं हमेशा दुआ करता हूं, खुदावन हमारे दिल पे, दिमाग पे, होंठों पे ईमान बिठा, तो जो मेरे दिल में होता है मेरे मुंह से निकलता है। आज ये जो कर वो निकलता ही निकलता है। So we don't put up an act. We are really who we really say we are. Amen. आइए मैं कदम खड़े हों, दुआ करेंगे। हालेलुया। प्यारे रहने में रहीम, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं खुदावन, आज के दिन के लिए, आज की सर्विस के लिए। खुदावन तेरे पाक रूह की हिकमत, दानाई, समझ बूझ खुदा हमारे साथ साथ की, और तूने एक नया काम किया है खुदावन। आज मेरा ईमान है कि तूने आज नए तौर पर दिलों में घर किया है खुदावन। एक लफ्ज़ तेरा दिल में, अब मेरा हमारे दिल में खुदावन तेरा घर है, तब तक मुझे कुछ कोई कर नहीं सकता है खुदावन। When God for me, who dare stand against me? खुदावन तेरे सामने मैं खड़ा हूँ, तेरा खादिम हूँ, तेरा बंदा हूँ। खुदावन मुझे हम्बल बना। खुदावन मुझ में कोई कमी है, घाटा है, तो खुदावन मैं अपने लिए दुआ करता हूँ। खुदावन सर के तालू से लेके पाँव के तलवे तक खुदावन इस कलाम से, तेरी तरफ से कलाम आया था,
اے خدا اس کلام کے لیے خدا میں تیرا خاص شکر کرتا ہوں. کوئی بھی بات میں نے بولی ہو جو تجھے پسند نہ آئی ہو تو اے خدا اس کو معاف کر اور تیرے حضور اے خدا میں اور تیری باتیں سیکھتا جاؤں اے خدا تاکہ تیرے لوگوں کے ساتھ اپنی کلیسیا کی کتابیں شیئر کرتا رہوں اے خدا. اے خدا تیرے لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ کمی گھاٹوں کو تو ختم کر. اے خدا ان میں کوئی کمزوریاں ہیں ان کو ان کی شاہزوریاں بنائے خدا تاکہ وہ تیرے روم میں تیری پاک حضوری میں وہ بڑھتے چلے جائیں تاکہ جب وہ منہ کھولے جب وہ کچھ سوچے وہ تیری باتیں ہو جب وہ کچھ سنے وہ تیری باتیں ہو. اے خدا وہ تیری آواز ہو وہ اے خدا وہ دل سے تجھے جانے اور مانے کہ تو ان کا سچا نجات دہندہ ہے اور وہ ریپینٹ کرے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے خدا. اے خدا مجھے توفیق عطا مانگے ایک چرچ کا خادم ہونے کے ناطے ایک روحانی باپ ہونے کے ناطے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اے خدا کہ مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہو غلطی ہوئی ہو اور تیری کلیسیا کو ایک باپ ہونے کے ناطے تیرے سامنے لاتا ہوں اور پوری کلیسیا کے ایک لب کی باڑھ چاہتا ہوں. جو کچھ بھی ہم نے تیرے کلام سے سیکھا وہ اپنی زندگی میں ہم لوگ اپلائی کرنے والے بن سکیں اور جب یہاں سے باہر نکلیں تو اے خدا تیرا پاک روح ہمارے اندر جنبش کرے. سب کچھ مانگا اور پایا تیرے یسوع نام میں آمین. Thank you, Jesus. آئیے تشریف رکھیں.